हेलो दोस्तों, हाई कोर्ट में सुनवाई हम लोगों के केस की हो गई है। और इसके पहले जैसे हमने वीडियो बना के आपको अवगत कराया था कि कमलेश भैया हाई कोर्ट गए हुए हैं, जो भी जानकारी होगी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं कि क्या क्या सुनवाई हुई और अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है। तो साथियों बताता हूँ, लंच के बाद सुनवाई हुई और सचिव साहब को अगली डेट मिल गई 12 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, 12 सितंबर को अगली डेट मिली हुई है और सचिव साहब जज साहब के सामने बोले हैं कि 1 हफ्ते के अंदर परिणाम आ जाएगा। दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर परिणाम आएगा और अगली डेट 12 सितंबर को लगी हुई है। कुछ साथी पूछ रहे हैं कि क्या ये अगली डेट अंतिम डेट होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे अब कोई दिक्कत तो नहीं है, अब कोई अगली डेट लेने का कोई औचित्य नहीं है और सचिव साहब को अगली डेट लेना भी नहीं चाहिए। और वैसे समझ में तो नहीं आ रहा है कि जब अनुमति मिल गई है तो 1 हफ्ता आखिर ये क्यों लेंगे, वो यही बता सकते हैं। तो साथियों यही कहेंगे कि जैसे 1 हफ्ते हम लोग देख ले रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि सचिव साहब वही काम करते हैं जिस दिन हाई कोर्ट में सुनवाई होती है उसके 1 दिन पहले कुछ नया ये करते हैं, उसके जस्ट 1 दिन पहले। अभी आपको पिछला रिकॉर्ड मैं बता दूं तो पुष्टि हो जाएगी इस बात की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि 12 सितंबर को डेट लगा है तो ये 10 या 11 तारीख को रिजल्ट जारी करें। तो उसके लिए साथियों आप लोग जानते हैं करना क्या है। बार बार कई वीडियो में डेली कहता हूं कि जब बुलाया जाए तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए, जितना जल्दी परिणाम जारी कराना है उतनी संख्या में पहुंचिए। रही बात विश्वास की, तो अब देखिए पीएनपी सचिव साहब बोले हैं कि 1 हफ्ते के अंदर परिणाम आ जाएगा। तो मान के चलिए मैंने इसमें लिखा है कि किस दिन आने की प्रबल संभावना है। फ्राइडे या मंडे को प्रबल संभावना है कि परिणाम आ जाएगा। अभी कुछ साथी बोलेंगे कि अभी आप बोल रहे थे कि 10-11 तक आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10-11 तक ही आएगा। अगर रिज़ल्ट 1 हफ्ते के अंदर आना होगा तो इसकी ज़्यादा प्रबल संभावना फ्राइडे या मंडे को है, ज़्यादा फ्राइडे को ही है। 1 हफ्ते के अंदर ज़्यादा फ्राइडे को ही है। और यदि फ्राइडे या मंडे को 1 हफ्ते के अंदर नहीं आता है तो आप मान के चलिए 12 को जब सचिव साहब हाई कोर्ट में पेश होंगे तब वही दिखा देंगे कल हमने रिजल्ट जारी किया। तो 10 या 11 सितंबर को तब वही आएगा। तो साथियों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे अब लखनऊ धरना हुआ था तभी जाके अनुमति मिली, नहीं तो हो सकता था कि अभी अनुमति मिलने में भी विलम्ब हो सकता था। तो यही सब चल रहा है और आप लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उसी दिन इसका सकारात्मक परिणाम आ जाएगा। वैसे आधी जंग तो जीत ही ली गई है, लेकिन अभी आधी बाकी है, रिजल्ट आने के बाद जियो जारी कराना। तो दोस्तों ये सभी सब बातें हैं और हाई कोर्ट में ज़्यादा बहस नहीं हुआ, बस इतना आपको बताना चाहते हैं कि 12 सितंबर को अगली डेट लग गई है। मेरे हिसाब से 12 सितंबर के बाद सचिव साहब को कोई डेट की ज़रूरत अब नहीं है। इस भर्ती को और बिना किसी कारण के, अब बिना किसी रुकावट के आगे ये बढ़ा सकते हैं। और परिणाम जैसे इतना बोले वैसे 1 हफ्ते का और इंतज़ार हम लोग कर लेते हैं, परिणाम देख लेते हैं। 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट में बोले हैं और कोर्ट के सामने बोले हैं तो ये तो गलत करेंगे नहीं, तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। ज़्यादा संभावना फ्राइडे को है। तो दोस्तों एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब इनको 1 हफ्ते के अंदर परिणाम देना ही है तो अगली डेट आखिर जज साहब इनको क्यों दे दिए या अगली डेट ये क्यों लिए। तो यही सब नहीं समझ में आ रहा है। आगे की प्रक्रिया पे भी काम चल रहा है या नहीं, अभी ये तो अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जब इनको रिज़ल्ट 1 हफ्ते के अंदर देना ही है तो ये अगली डेट लिए क्यों। लेकिन देखते हैं कि ये रिज़ल्ट जारी करने के साथ साथ आगे की और प्रक्रिया हो सकता है बढ़ा रहे हों, और यदि आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ाते हैं तो उसके लिए तो
हम लोग हैं ही अपना हक मांगने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, यही कहेंगे कि जिस बार जहां बुलाया जाए एक बार आप लोग एकजुट होकर के आ जाइए, बहुत अच्छा परिणाम होगा उसका। धन्यवाद दोस्तों।